हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होता है। आपने देखा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना उसी को स्टडी करने वाले हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड जो ऑर्डर है, जैसे है जीरो जो हमारे सिलेबस में है, जीरो है, 1 है, 2 है, एंड एक जनरल हम लोग पढ़ लेंगे बाकी हर किसी के लिए। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि ए गिव्स प्रोडक्ट। जनरली हम लोग को ऐसे ही दिया रहेगा, इसी टाइप के रिएक्शन दिए रहेंगे। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं रेट लॉ से कि R इज इक्वल टू के, और चूंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे पावर जीरो मतलब क्या होता है, 1। तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, के के बराबर। के क्या है, के क्या है, के है रेट कांस्टेंट। क्लियर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हम लोग अगर बात करें रेट वर्सेज किसका, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का, तो कॉन्सेंट्रेशन ए पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो इसका मतलब है कि समय चाहे जितना भी हो जाए रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड ग्राफ देखिए कि रेट इज डायरेक्टली प्रपोज, रेट जो होगा वो टाइम से भी इंडिपेंडेंट होगा। मतलब इसका भी लाइन क्या बनेगा, इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। देखो, हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखिए कैसे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने लिया कि A गिव्स प्रोडक्ट, यही था हमारा रिएक्शन। अच्छा, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रेट इज इक्वल टू होता है बेटा R इज इक्वल टू के इंटू ए पे पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप देखो, एक रेट का और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, याद है आपको, डी बाई डी टी ऑफ क्या, ए का स्टोइचियोमेट्री 1 है तो 1 1 लिख देते हैं, और यहां पे क्या लिखते हो आप, ए का कॉन्सेंट्रेशन, यही लिखते थे। क्या हम इन दोनों को, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर सकते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं कि इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, के ए पे पावर जीरो, अगली बार मैं उसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहां पे आ गया डी अपॉन डी टी, और साथ में क्या आ गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन। सही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई ये हो गया डी के हो गया, क्योंकि ए पे पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, और यहां आ गया डी ए, और डी टी को मैं इधर भेज देता हूं। सही है। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन लगा लो। तो अब है कि यहाँ पे आपको लिमिट लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम टाइम, इनिशियल टाइम हमारा जीरो था, और फाइनल टाइम मतलब हम लोग टी टाइम तक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज ए नॉट, और फाइनल जो टेम्परेचर बन गया है आफ्टर टी टाइम वो हो गया कितना, 80। तो ये लिमिट वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, और लिमिट क्या रहेगा, टी एंड जीरो। यहाँ पे क्या आ गया, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए, और ए पे पावर क्या आ जाएगा हमारा कि 80, एंड यहाँ पे आ जाएगा, पावर नहीं बेटा इसको लिमिट बोलते हैं, 80 एंड ए नॉट। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास के टी इज इक्वल टू 80 माइनस ए नॉट। दिख रहा है आपको। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 80 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस के टी, बोलो लिख सकते हैं। यही हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, जिसमें सारी चीजें आपको पता है कि 80 को हम क्या बोल रहे हैं। देखिए 80 है कि कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है, टी टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है इसकी बात है। फिर से बोल दूं, टी टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, और ए नॉट क्या है, ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, ए, यहां पे भी ऑफ ए लिख दीजिएगा, ए की बात चल रही है। और के क्या है, के है हमारा रेट कांस्टेंट, एंड टी क्या है, तो टी है हमारे पास टाइम, क्या है हमारे पास, टाइम। बात यहां तक समझ में आती है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा ग्राफ, देखो तो एक ये रहा हमारा ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे कैसा बन रहा है कि ए टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए नॉट प्लस के टी आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं, अच्छा एक चीज देखना कि यहाँ पे जो रेट है, क्या मैं इसको माइनस लिख सकता हूँ, हम लोग माइनस लिखे थे, रिएक्टेंट का जो रेट होता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे ना इसको फटाफट माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, अब आपके लिए अच्छा रहेगा, अब आप देख सकते हो इसको कि देखो मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये y इज इक्वल टू एम एक्स वाला फॉर्मूला नहीं है, ये अपना क्या हो गया, माइनस के टी प्लस ए नॉट।
अब ये ए नॉट क्या है, तो ये है अपना सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और यहाँ पे एम क्या है, स्लोप क्या है, तो हम बोलेंगे माइनस टी, मतलब माइनस के, सॉरी। तो हम बोलेंगे स्लोप जो है वो निगेटिव है, निगेटिव आ रहा है मतलब क्या होगा कि लाइन जो है वो ऐसा कुछ बनेगा। ये लाइन सीधा है, देखो यहाँ पे पेन टैप पे ना सीधा लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये इस तरीके से ये सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। तो हम बोलेंगे और ये क्या है, तो हम बोलेंगे दिस इज ए नॉट, ये हमने क्या लिया था, ए लिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इस पॉइंट पे कितना है, तो हम बोलेंगे ए नॉट, क्योंकि ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। और स्लोप अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्लोप कैसा होगा, स्लोप इज माइनस के, नेगेटिव साइन है स्लोप में, इसलिए ये ग्राफ क्या आया है, नीचे की तरफ आया है। बोलिए क्लियर है ये चीज। अब हम लोग देख रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। और हम लोग यहां पे बात करेंगे किसका, तो हम लोग बोलेंगे ये जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ की बात चलेगी। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टाइम इन विच हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ मतलब एक समय है, समय कितना समय, तो बोलेंगे टाइम इन विच द रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, 50% जब कंप्लीट हो जाए तो उसी समय को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। मतलब एट हाफ लाइफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे टी अपॉन 2। और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ए जो है वो कैसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए नॉट अपॉन 2, आधा कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधा जो है रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो चुका है, तो ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए अब आप देखते हैं कि हमारा ये जो रिएक्शन था कि ए टी इज इक्वल टू था क्या, कि ए नॉट माइनस के टी, यही था फॉर्मूला भी। हम बोलेंगे ए टी कितना हो गया है, टी टाइम पे, टी मतलब कौन सा, हाफ लाइफ पे, तो ए नॉट अपॉन 2 हो गया है। पहले कितना था, हम बोलेंगे ए नॉट था माइनस के, और टी कितना हो गया है बेटा, टी अपॉन हो गया है टी अपॉन 2। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं कि ए नॉट इज इक्वल टू 2 ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2, तो कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, है ना, नहीं टी हो जाएगा, मतलब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छा तो ये इधर भेज देता हूं, ये हो जाएगा ए नॉट, देख रहे हो, माइनस ए नॉट हो जाएगा, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या, के टी, हाँ जी, तो क्या हो गया माइनस ए नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया के टी। अच्छा तो हम बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए नॉट अपॉन क्या, के, क्या आ गया, माइनस ये आ गया, टी कितना है, तो टी है इतना, अगर टी इतना है तो टी बाई 2 कितना होगा, तो टी बाई 2 हो जाएगा, मतलब आपने क्या किया, इसी में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2 के। ये क्या है बेटा, टी अपॉन 2, टी अपॉन 2 ही है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या, माइनस ए नॉट अपॉन 2 के। बोलो बात समझ में आती है क्या, हमने क्या निकाल लिया, हमने टी निकाला। अब टी निकालने के बाद हमने बोला कि नहीं भाई हमको टी का आधा वाला चाहिए, आधा समय चाहिए, मतलब हाफ लाइफ चाहिए, तो अब क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू इतना। क्लियर है ये चीज, तो ये अपना आ गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस माइनस यहाँ पे कट गया होगा, एक मिनट माइनस माइनस बेटा यहाँ पे कट गया होगा, ये माइनस और ये माइनस यहाँ से ओवर, नाउ टी इज इक्वल टू कितना, टी इज इक्वल टू इतना, और नाउ टी बाई 2 इज इक्वल टू इतना, और टी बाई 2 को क्या बोलते हैं अपन, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्लियर है, तो हाफ लाइफ माइनस में नहीं होगा, गलती यहाँ पे लिख दिया था, ये चीज यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू है। अगर मैं बात करना चाहूं कि लाइफ टाइम, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑफ अ रिएक्शन, लाइफ टाइम मतलब टी की वैल्यू, देखो हमने टी की वैल्यू निकाल रखा है, कितना है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू यहाँ पे टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के, क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन के, तो ये क्या हो गया, ये आ गया लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम मिल गया हमको। अच्छा तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रहा है बेटा, क्या, तो हम बोलेंगे कि देखो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, लाइफ टाइम वाली बात ओवर। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट था जिसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए 100% था, तो 100% के बाद हमने बोला कि 50% हो गया, ये कितना हो गया 50%। 50% होने में कितना समय लग रहा है, तो हम बोलेंगे ए नॉट अपॉन 2 के लग रहा है, देखो हाफ लाइफ यही था। अच्छा फिर इसके बाद आपने देखा कि भाई और 50% कम हो जाए, मतलब 0% हो जाए, ठीक है, 0% अगर हो जाए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 100% रिएक्शन हो गया, 0% क्या है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बचा है, तो हम बोलेंगे इसमें भी कितना लगेगा, इसमें भी लग रहा है ए नॉट अपॉन 2 के, तभी तो ना यहां से यहां तक मिला के ए नॉट अपॉन के आएगा। ओके तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आया, पहले इसको लिख देता हूं कि देखो यहां से यहां तक के लिए कितना आ गया, ए नॉट अपॉन के आ गया। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आया बेटा कि इक्वल इंटरवल कवर करने में क्या हुआ है, इक्वल टाइम लगेगा, इक्वल टाइम लगेगा।
समझ लो इक्वल इंटरवल मतलब क्या हो गया, हम बोल रहे हैं 100 से 75% आने में जितना समय लगा होगा, मान लीजिए t समय लगा होगा, तो हम बोलेंगे कि 50 से 25% होने में भी उतना ही समय लगेगा t, क्योंकि इंटरवल कितना है 25 का है, यहां भी इंटरवल कितना है 25 का है। तो सेम मतलब इक्वल इंटरवल होने में, इक्वल इंटरवल क्या होने में, इक्वल इंटरवल जो है कंज्यूम होने में, ठीक है, इक्वल समय लगेगा। सही बात है, बात समझ में आ गई। तो ये अपना ना एक शॉर्टकट अप्रोच बन जाता है, शॉर्टकट अप्रोच, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि इक्वल इंटरवल में इक्वल समय लगता है। देखिए आपके पास ना एक रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, तो बोलता है कि फॉर ए गिव्स पी, ए जो है ना ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो बोलता है कि इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इन 2 मिनट्स, ठीक है, दिया हुआ है कि 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लगता है, तो बोलता है फाइंड टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास एक रिएक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है कि AT इज इक्वल टू होता है A0 माइनस KT, पता है आपको ये बात। आपको बताइए, आप मुझे बताइए कि AT मतलब क्या हो गया कि T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना बचा है, तो 50% अगर कंप्लीट हुआ तो 50 बच गया होगा। तो मैं बोलूँ अगर यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट इनिशियल A0 जो है वो 100 है, मान लिया हमने, तो ये कितना हो गया होगा, ये हो गया होगा 50, यहाँ पे है 100, यहाँ पे क्या आ गया KT, के हमको नहीं पता, टाइम कितना है, तो हम बोलेंगे बेटा टाइम जो है वो ऐसा होने में कितना लग गया, तो हम बोलेंगे T टाइम लगा होगा, 2 सेकेंड दिया हुआ है ना, 2 मिनट। अच्छा, तो अपने को यहाँ से K की वैल्यू मिल जाएगी और यही K की वैल्यू हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। चलो K निकाल लेते हैं, कितना आ गया, ये आ गया -50 और K इज इक्वल टू 25 आ जाएगा शायद, सही है, K 25। अच्छा K मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब AT कितना लिखूं बताओ, 75, 25 क्यों 25 लिखेंगे, देखो 75% कंप्लीट हो गया, कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 25%, तो 25 यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे है 25 और टाइम आपको नहीं पता, तो अब आप टाइम यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा इधर जाके, ये इधर जाके हो जाएगा बेटा -75 इज इक्वल टू -25 इंटू टी, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, और टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 क्या मिनट, 3 मिनट। अब देखो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया बेटा। शॉर्टकट अपन अगर बात करें कि शॉर्टकट अप्रोच कोई है क्या सर, शॉर्टकट अप्रोच की बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि इक्वल इंटरवल को करने में इक्वल समय लगता है, तो हम बोल रहे हैं बेटा कि 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, 2 मिनट। 50 के लिए अगर 2 मिनट लगता है, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, 50 के लिए 2 मिनट, तो 75 के लिए कितना लगेगा, तो हम बोलेंगे नहीं पता, तो हम बोलेंगे कि ऐसे में क्या आ जाएगा कि 50/75 इज इक्वल टू 2/x, 2 से क्या हो जाएगा 25 से ये हो गया 3, और x इज इक्वल टू कितना 3। क्या क्या किया, देखो शॉर्टकट जरूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी बताया जाए, ठीक है, मैं शायद जल्दी बता दिया, मैं आराम से बताता हूँ क्या हुआ। हम बोले 50% होने में 2 मिनट लगा है समय, तो 75% के लिए क्या लगेगा, तो आप पढ़े हो ना 8 वगैरह में पढ़ा है अपने कि भाई कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख पाते हैं, एक टेबल बना लेते थे, याद करो, तो वही है यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। तो 50 के लिए 2 है तो 75 के लिए कितना कर सकते हो, 50 के लिए 2 है मतलब 25 के लिए कितना लगेगा 1, ठीक है, और 3 बार 25 है 75 मतलब 3 बार 25, तो कितना लगेगा 3 मिनट लगेगा कि नहीं। तो जैसे मन है ना वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये 0 ऑर्डर में ही होता है, अगेन फर्स्ट ऑर्डर आ गया ऐसे नहीं चलेगा, फिर आपको वही प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास है कि फॉर ए गिव्स प्रोडक्ट, अब बोलता है कि टू बी 0 ऑर्डर दिया हुआ है, इस बार की 0 ऑर्डर है, इट टेक 2 मिनट टू 50% कंप्लीशन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.3% कंप्लीशन। देखो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 50% का मतलब होता है हाफ, तो हाफ कंप्लीट होने के लिए लगता है कितना समय 2 मिनट, तो 1/3 33.33% मतलब क्या हो गया 1/3 होने में कितना समय लगेगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम बोलेंगे 1/2 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 2/x, बस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 2/x, सो नाउ x इज इक्वल टू 4/3 जो कि होता है 1.33 क्या मिनट, 1.33 मिनट्स। तो अगर 50% होने में लगता है 2 मिनट, तो 33.33% होने में लगेगा 1.33 मिनट्स। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि फॉर अ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू 20% कंप्लीशन इज 40 मिनट। 20% कंप्लीशन होने के लिए कितना लगता है, तो बोला 40 मिनट लगता है, और 40% होने में क्या लगता है, तो हम बोलेंगे 40% होने में लगता है 8 मिनट। कहाँ लिखूं, 20% होने में लगता है 40% होने में कितना लगता है 8 मिनट, 8 नहीं हुआ 80 मिनट है, ठीक है 80 मिनट्स।
80 मिनट्स। तो बोलता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ध्यान से 20% होने में कितना, 40 मिनट, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो 20% में अगर 40 मिनट लगता है तो 40 मिनट में कितना लगेगा, तो आप यहां से निकाल लो। देखो 40 कितना आता है, यहाँ पे बोलेंगे 20/40 इज इक्वल टू 40/x। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का है तो देखो x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है 80। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी x की वैल्यू अगर 80 है, और देखो यहाँ पे दिया हुआ भी था कि 80, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं, सॉरी, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू, और ए पे पावर क्या हो जाएगा, 0। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया कि किसकी वैल्यू, ये हो गया रेट लिखने का तरीका। अब आपसे बोलता है कि ऑर्डर क्या होगा, तो हम बोलेंगे ऑर्डर होगा 0। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे कि ए नॉट इज इक्वल टू, नहीं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, यही फॉर्मूला था। अब अगर ए टी जो है वो कितना है, देखो 20% कंप्लीट हुआ है, मतलब 80% बचा हुआ है, और यहाँ क्या है 100, यहाँ पे के और यहाँ पे टी की वैल्यू हमको कितना पता है, पहले वाले के लिए 40 मिनट। क्या आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -20/-40 इज इक्वल टू के। सो के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.5 आ रहा है के की वैल्यू। तो के आपसे पूछा था, के हम लोग को मिल चुका है, क्लियर है। तो इस तरीके से ना आप क्वेश्चंस वहां पे कर सकते हो। कभी कभी आपको नहीं दिया रहेगा कि ऑर्डर क्या है, तो आपको वहां से डेटा में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। फिर आपने वो ढूंढ लिया, उसके बाद आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं, रेट कांस्टेंट पूछ सकते हैं, या कोई नई वैल्यू पूछ सकते हैं कि बताइए कि इस बार 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे वहां पे। अब हमारे पास है ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ग्राफ है, देखो इसके बारे में तो आपने पहले ही चर्चा कर रखा है कि रेट जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है किस पे, तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड नहीं करता। रेट जो है वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता। तो हमने 2 ग्राफ इस तरीके से पहले भी देखा है। अब तीसरी ग्राफ देखिए, ये भी आपने देख रखा है कि अगर उसका इक्वेशन कैसा बनता था, याद है आपको, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस क्या, प्लस नहीं माइनस लिखते थे ना, माइनस के टी। तो ये जो इक्वेशन है ये किसका है, ये इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हाफ लाइफ का इक्वेशन आपको लिखना है आपको, तो ए हाफ इज इक्वल टू, याद है क्या आपने लिखा था, ए हाफ नहीं टी हाफ, कहाँ लिखूं, ये इधर, यहां लिखते थे टी हाफ इज इक्वल टू होता था ए नॉट अपॉन 2k। तो ये कैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि कहीं माइनस नहीं है ना, माइनस नहीं है तो क्या बोलेंगे कि ये जो ग्राफ बनेगा ये सीधा बनेगा। और कहां से पास होगा, ओरिजिन से गुजरेगा। देखो ओरिजिन भी हमने लिख दिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ए नॉट, यहाँ पे क्या है टी हाफ का वैल्यू। तो टी हाफ की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है कि ए नॉट कितना था, तो ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस तरीके ज्यादा रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो टी हाफ भी ज्यादा होगा। अगली जो चीज हमने लिखा है यहाँ पे ग्राफ में कि ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा होगा, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म हो रहा होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये आ गई इसकी बात, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ आपको, 5 ग्राफ आपको ध्यान में रखने होंगे। 5 ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जो जीरो ऑर्डर का होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा याद रखना पड़ता है ऐसी चीजें। तो हम बोलेंगे एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का कि H2 + Cl2 देता है अपने को क्या, ट्वाइस ऑफ HCl। और ध्यान रहे ये होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को दिखने में तो लग रहा है कि दो रिएक्टेंट है, बट दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि कॉन्सेंट्रेशन पे। तो पहला आपको ध्यान में रहेगा H2 + Cl2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HCl। दूसरा है कि जितने भी एंजाइम जो कैटालाइटिक रिएक्शन होते हैं, एंजाइम का जो रिएक्शन होता है ये भी क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है। तीसरा है कि डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई टेम्परेचर। सॉलिड सरफेस का डिसोसिएशन, गैसियस क्या हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि डिसोसिएशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई टेम्परेचर। गैस का जो डिसोसिएशन होता है सॉलिड सरफेस के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है किस पे, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ना कि डिपेंड करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका एग्जांपल ये है कि ट्वाइस ऑफ NH3 गिव्स H2 + 3 टाइम H2, ठीक है। तो ये जो हमारा है अमोनिया का जो ब्रेक हो रहा है, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस जो है वो डिसोसिएट हो रहा है ऑन मेटल सरफेस, ये डिपेंड ही नहीं करता है किस पे, कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था। तो ये भी क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। सो अब हम लोग देख रहे हैं कि स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसा होता है। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोलता है कि 3A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इसका हम क्या चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम चाहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टी टाइम का फॉर्मूला याद है आपको,
अब क्या बोलते थे, ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए नॉट माइनस के टी। क्या ये फॉर्मूला यहां पे लग सकता है? सोच के बताओ। नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि ए गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे पढ़ा था हमने। तो ये फॉर्मूला जो है बस वैलिड है इस टाइप के रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अगर ये ऐसा रिएक्शन है 3A गिव्स प्रोडक्ट, तो क्या करें? तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे ये वाला तो पहले नहीं लगा सकते हो, तो आप बोलोगे कि 3A गिव्स प्रोडक्ट में आप क्या लिख सकते हैं कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू लिखेंगे K इंटू ए पे पावर 0, यही लिखाएगा। लेकिन एक और है रेट का लिखने का तरीका। रेट लिखने का एक और तरीका क्या था कि 1/3 और यहाँ पे लिखते हैं dA/dt। देखो ये फर्क आ जाता है बेटा, ये फर्क पहले क्या था, यहाँ पे 1/1 था, अब यहाँ पे 1/3 है। तो चलो दोनों को इक्वेट करते हैं जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू 1 KA0 इज इक्वल टू 1/3 dA/dt। सही है। A0 को मैं A0 के मतलब A पे पावर 0 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ आ गया 1/3 dA/dt। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ बेटा कि dA इज इक्वल टू 3K, देख रहे हो, dA इज इक्वल टू हमने क्या लिखा 3K और साथ में dt लिख सकते हैं। अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा A0, यहाँ पे आता है AT, सो आ जाएगा यहाँ पे AT माइनस A0, और यहाँ पे अगर आपने t के लिए इंटीग्रेट किया है तो ये 0 और यहाँ पे t, तो हम लिखेंगे 3 बाहर और यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना, K भी बाहर लिख लो और t पे पावर मतलब t माइनस 0 डेट इज t। तो यहाँ पे आ जाएगा AT इज इक्वल टू A0। अच्छा माइनस साइन भूल गए हम लोग फिर से, है ना, माइनस यहाँ पे होता है क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो लगातार कम हो रहा होता है ना, तो यहाँ पे माइनस लिख देना चाहिए, ये भी माइनस है और यहाँ पे आ गया माइनस, सो ये आ जाएगा A0 माइनस 3KT। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला अब अपना काम में आएगा, तो ना कि पुराना फॉर्मूला में चिपके रहिएगा, ये फॉर्मूला आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस 3KT। पहले आपने क्या लिखा था, पहले आपने लिखा था कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। मैं बोलूँ कि इन जनरल अगर यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा होता कि Na गिव्स प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते AT इज इक्वल टू A0 माइनस n टाइम क्या KT। ये अपना फॉर्मूला हो जाता अगर n की वैल्यू कुछ भी लिखी रही तो अब आपको बार बार डिराइव नहीं करना है, आपको ये वाली बात जो है ना याद रख लेना है ये, ठीक है। अब आप इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए एट 80, तो हमने बोला कि ये वाला होता है, ठीक है। अब आपको बोलता है हाफ लाइफ बता दीजिए, तो हाफ लाइफ क्या था, T हाफ इज इक्वल टू होता था A0 अपॉन क्या 2K। अब आप क्या बोलोगे कि ये तो कब के लिए था, ये था तब जब A गिव्स प्रोडक्ट होता था, लेकिन अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे T हाफ इज इक्वल टू, चुपचाप आपको लिख देना है कि n इंटू 2K। अब n की वैल्यू कितनी है इसमें, इस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे 3, तो क्या हो जाएगा A0 अपॉन 3 इंटू 2K, जो कि हो जाएगा A0 अपॉन 6K। तो आपको ये चीजें आपको अब याद रखनी पड़ेगी कि ऐसे के लिए आपके पास T हाफ कितना हो जाता है, ये वाला, ठीक है। ये किसके लिए है, तो हम बोलेंगे Na गिव्स प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया चीजें कैसे कैसे हमको लिखना है। तो ये है हमारा स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों, क्योंकि देखो 99% तो वही वाला रिएक्शन होगा यूज कि A गिव्स प्रोडक्ट, बट कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि Na गिव्स प्रोडक्ट, तो क्या करोगे, तो आपके पास ये सब फॉर्मूला है, क्लियर। और यहाँ पे T हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, T हाफ की वैल्यू हो जाएगी, क्या होता था बताइए, तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि A0 अपॉन 2K होता था, तो हम क्या बोलेंगे इस बार K जो है ना वो K डैश नया K बन गया। अब ये नया K क्या है, तो हम बोलेंगे A0 अपॉन n इंटू, याद है यहाँ पे आप n लिखते थे, तो हम लिखेंगे, अच्छा ये K डैश में कंफ्यूजन है ना, तो आप ऐसे लिख लो ना कि आपने तो ये याद किया हुआ था, तो हम n की वैल्यू लिख लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 5/2 इंटू 2K, 2 यहाँ से कैंसिल और अपने पास क्या आ रहा है A0 अपॉन 5K, ठीक है। तो ये T हाफ की वैल्यू हो गई। तो T हमने AT भी निकाल लिया और T हाफ की भी वैल्यू निकाल लिया, क्लियर है ये चीज। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आपको डील करना आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद यहीं पे अपना ये लेक्चर को कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, बोलता है कि A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट, इस बार तो बदल गया रूप। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि रेट जो है ना वो है K इंटू A पे पावर 0 B पे पावर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A का A0 है और B का B0 है। बोलता है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर T टाइम एंड हाफ लाइफ भी बताना है A एंड B का।
चलो देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ना पहले ए का बताता हूँ। ए का क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए का हो जाएगा कि ऐसा लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के इंटू क्या, टी। यही होगा। के किसका, रिएक्टेंट का। अच्छा, ए के लिए ऐसा क्यों लिख पाए, समझ में आ रहा है, क्योंकि ए पे पावर कितना है, मतलब ए का स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1 है। इसमें तो आप बड़ा आसानी से लिख पाते हो कि यही इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे ए नॉट अपॉन 2k। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी के लिए अब बात करते हैं। बी के लिए सेपरेटली बात करना पड़ेगा। आप बोलेंगे बी इज इक्वल टू होगा बी नॉट माइनस एन इंटू के टी। एन क्या है, एन है इसका स्टोइचियोमेट्री। देखो एन क्या है, एन है इसका स्टोइचियोमेट्री। कहीं पे लिख दूं एन है, एन ऑर्डर नहीं है इस बार स्टोइचियोमेट्री बोल रहा हूं, स्टोइचियोमेट्री। तो हम बोलेंगे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b एट टी टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा यही फॉर्मूला। ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया है, इसको दोबारा क्यों लिख रहा हूं। अच्छा, n की वैल्यू पुट करनी है, चलो पुट कर दो। bt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b नॉट माइनस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू के टी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हाफ लाइफ की बात अगर किया जाए तो क्या आता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट अपॉन 2k। लेकिन हम इसको k डैश बना देते हैं, और k डैश में क्या बोलेंगे, देखो कहीं पे लिख देता हूं कि k डैश इज इक्वल टू n इंटू के हो जाएगा। n क्या है, स्टोइचियोमेट्री, बस काम खत्म। हम बोलेंगे ए नॉट अपॉन 2, k डैश क्या है, k डैश है n, n मतलब 2k मतलब 2 इंटू 2k कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए नॉट अपॉन 4k। सो ये आ गया अपना टी हाफ की वैल्यू। दोनों का अपना अपना वैल्यू आया है, टी हाफ इसका अलग, ए का अलग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं और ये चीज आप बड़े आसानी से कर पाओगे। क्लियर है यहां तक। तो आज का लेक्चर अपना 0 ऑर्डर पे था। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।